तो जब आप नाराज़ होकर घर बैठ जाएंगे और बाहर लीग खेलने चले जाएंगे, अपने सिस्टम को तो आप फॉलो नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं आएंगे। हाँ, मैं दूसरी तरफ आमिर और इमाद के इंक्लूजन के भी खिलाफ था। दोनों की टीम में जगह बनती थी वर्ल्ड कप से पहले, बट जिस तरह पैराशूट के थ्रू उनको लाया गया वो मेथड गलत था। आपने तमाम को मैसेज दिया। अब प्लेयर क्या चाहता है, अब उमर अकमल भी यही चाहता है, अहमद शहजाद भी यही चाहता है, XYZ भी ये चाहता है कि जिस तरह उनको मना के हाथ जोड़ के टीम में लाया गया, हमें भी इस तरह लाया जाए। ऐसा होना नहीं है। ये इरफान साहब, मैं अगेन आई विल से कि अगर ये इबाम है किसी के भी माइंड में, किसी भी प्लेयर के माइंड में, कि क्या इसकी गारंटी है कि मैं अगर खेलता हूँ और मुझे टीम में शामिल कर लिया जाएगा, तो ये इबाम भी बोर्ड ने डाला है सबके दिलों में। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपने अपना पार्ट करना है। मेरा देखें, आप कई दफा होता है जब काम कर रहे होते हैं। क्या उस्मान कादिर अगर हम देखें तो क्या वो नहीं हमारे हाथों से चलेंगे? मतलब लाइक ही जस्ट गेव द रिटायरमेंट विद सैड एलिमेंट। उनके घर वालों ने इनफैक्ट इसके ऊपर रिएक्ट किया, तो हमने कितने ही लोगों को ऐसे गवाया। क्या मोहम्मद आमिर को अगर हमने शामिल नहीं कर रहा, मैं आपकी बात, मेरा पॉइंट ये है कि प्लेयर के पार्ट पे भी एक चीज़ है कि वो अपना जो उसका काम है वो करता रहे। अब फवाद आलम की एग्जांपल दुनिया के लिए एक मिसाल है, नॉट फॉर ओनली फॉर पाकिस्तान। 12-13 साल वो कंसेक्टिव रन्स करता रहा और यूनस के होते हुए, मिसबा के होते हुए उसकी टीम में जगह नहीं बनी, उसको नहीं खिलाया गया। ये दोनों रिटायर होते हैं, उसको बुलाया जाता है, वो 4-5 साल पाकिस्तान को फिर भी सर्व करके चला जाता है। तो उसने दुनिया को क्या मैसेज दिया? उसने मैसेज ये दिया कि आपका काम जो है वो करते रहना, आपने परफॉर्म करते रहना। जिस लेवल पे भी आपको क्रिकेट मिल रही है, खासतौर पे अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपने अपनी पाकिस्तान की डोमेस्टिक खेलनी है ना, तो वो डोमेस्टिक खेलता रहा और जब अपॉर्चुनिटी आई वो दोबारा इन हुआ। और मैं अक्सर मानता हूँ कि जब आपके पास कोई एक्सेप्शनल टैलेंट होता है ना, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं, फिर दुनिया का कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अब मैं समी असलम के अगर पार्ट पे, जैसे मैंने ही एग्जांपल आपको दी, अगर समी असलम दिल बर्दाश्ता ना होता, अपना टेम्परामेंट लूज ना करता, वो 6 महीने साल बाद फिर भी टीम में था। वो कोच क्या, जो उस टाइम कोच था वो सारी जिंदगी के लिए था। वो थोड़ा सा समी असलम वेट कर लेता, या 200 किए थे वो 600 और कर देता। कामरान गुलाम ने भी तो 4 साल वेट किया ना अपनी बारी का। 3 साल पहले उसने 37 साल रिकॉर्ड ब्रेक किया था, जब उसकी दुनिया की बेस्ट फॉर्म थी शायद उसके कैरियर की। आपने वो 3 साल कैपिटलाइज नहीं की, आपने यही यूटिलाइज की। आई एग्री विद दैट। लेकिन वो अपना काम करता रहा, वो खेलता रहा। उसके भी माइंड में 100 चीज़ें आई होंगी, मैं गेम छोड़ देता हूँ। साजिद खान की मिसाल ले लें, नुमान की बात कर लें। क्या इन्होंने गलत किया था कि कोचेस ने इनको 2 साल बाहर कर दिया? आपका अभी बॉलिंग कोच अजहर महमूद पहले मैच में कह रहा है पाकिस्तान में कोई स्पिनर नहीं है, और जब इन्होंने मैचेस दोनों जिता दिए फिर रो रहे हैं, मेरे से गलती हुई जी, मुझे पता नहीं था हमारे पास टैलेंट है। तो अगर आपके कोच को नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या टैलेंट है, आपके पाकिस्तानी कोच, तो ये जो आपका साजिद खान है, इनको आपने अभी कौन सी कोई बहुत इज्जत के हार पहना दिए हैं? अभी भी टेस्ट के अंदर आप उन्हें नहीं लेकर गए हैं। व्हाट इफ आप उन्हें ले जाते, कम से कम उनका एक मोराल तो कायम रहता। कम से कम वो ये तो कहते कि ठीक है, मतलब चले मुझे लेकर तो गए हैं, मेरी कंडीशन सूटेबल नहीं है, तो आप क्या अबरार को नहीं आपने पूरा टूर करवाया और आप उनको बिला वजह, कई मैचेस में हमने देखा है उन्हें, क्या उस्मान खान के साथ ये नहीं हुआ? बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ ये सब होता है। अच्छा, ये पाकिस्तानी ना माइंडसेट का मुझे एक इधर समझ नहीं आती। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया है, नेथन लाइन, अगर उनको लगता है कि ये हमारी एक ऐसी कमोडिटी है कि जो जिसकी यूटिलिटी है, तो वो चाहे पर्थ में, दुनिया की सबसे तेज पिच पर्थ की है, वो पर्थ में भी खेलेगा। अब कल देखें ऑस्ट्रेलिया जब रेडी और वो सब मार रहे थे और वो एक सेंचुरी 2 दिन पहले वो कर रहा था और एक कंटिन्यूसली वो पिटाई हो रही थी, तो जो लास्ट 2-3 विकेट्स थी वो किसने लेके दी? वो नेथन लाइन ने लेके दी। ठीक है, जो मैं बात अभी कर रहा था अपने पाकिस्तान के टेस्ट मैच के लिहाज से, दुनिया की तेज पिच थी, सेंचुरियन की विकेट पे बॉल हिलता है। कई दफा टेल को आउट करने के लिए सबसे बेस्ट टूल जो होता है वो आपका स्पिनर होता है। और दूसरा उसका फायदा क्या होता है कि आपका जो पेसर होता है, जब वो कंटिन्यूसली बॉल करता है, जैसे अब्बास ने कल आपने फटीक किया, अब्बास का ये नहीं कि उसकी स्विंग खत्म हो गई थी, अब्बास बस फटीक बेसिकली 20 ओवर इंसान है, कोई वो ऐसा कोई उसकी मशीन तो है नहीं है कि वो कराई जाएगा, गधे घोड़ों की तरह उसे भगाई जाएंगे। तो जब 20 ओवर करवाए, उसकी बॉडी फटीक होगी, तो उससे बॉलिंग का पेस और ड्रॉप, पहले ही उसकी 1.25 है, जब 1.25-30 का पेस 1.15-20 पे आ जाएगा, चाहे स्विंग भी उसमें हो, तो आपके लिए हिटिंग बहुत आसान हो जाती है। तो आपका उसमें काम क्या होता है कि एक दफ़ा 2-4 ओवर 5 ओवर का स्पेल आप स्पिनर से करवाते हैं, तो आपके पेसर को थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, उसको रेस्ट मिल जाता है, फिर दोबारा उसे स्क्वीज इन कर सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि आपको कहीं स्मार्टली मूव करना चाहिए। और साजिद खान ने ये जो मैचेस ना सिर्फ अपनी बॉलिंग से पाकिस्तान को जिताए, अपने माइंडसेट और बॉडी लैंग्वेज से जितवाए। जिस तरह उन्होंने इंग्लिश प्लेयर को आके आंखों में आंखें डाली, जिस तरह का अग्रेशन शो किया, हमारे तो किसी प्लेयर में नहीं था। हमने तो 500-600 करके और जिस तरह मारना शुरू किया इंग्लैंड ने हमें, हमारे बॉलर्स तो आंखें छुपा रहे थे। ये तो वाहिद बॉलर आया जिसने उनकी आंखों में आंखें डाली। और ना सिर्फ
बॉलिंग के अंदर इसने और नुमान ने तो आपको टेस्ट मैचेस जो वो बैटिंग में भी जितवाए, तो नजरों से स्लेजिंग कर रहे थे। और इस तरह इन्होंने दोनों ने आके हिटिंग की। सेकंड और थर्ड टेस्ट मैच में एक पोजीशन ऐसा आ गया था पाकिस्तान वाज डाउन, तो इन्होंने आके जो 60-70 की पार्टनरशिप, 80 की पार्टनरशिप सेकंड मैच में, तीसरे मैच में भी लगाई, उससे पाकिस्तान मैच जीता। सलमान अली आगे साथ बड़ा अच्छा चिपन किया इन्होंने। तो ये सिर्फ बॉलर नहीं है, ये बैटर भी पूरे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखिए जख्मी हालत में जो बैटिंग करता रहा है, जो साजिद की नहीं किया इसने। साजिद की अगर आप बात करें तो चैंपियन ट्रॉफी आपकी पाकिस्तान में होनी है और दुबई में मैचेस होने हैं, ये प्लेयर मस्ट आपकी टीम में आता है चाहिए। और आपको 6-7वें नंबर पे आपका कोई टेल में ऐसा नहीं है जो बड़ी हिटिंग कर सकता हो, और ये ओडीआई में आपको बड़ी हिटिंग चाहिए होती है। और साजिद वाज द आइडियल कैंडिडेट कि आप उसको यूटिलाइज करें इस नंबर पे। आपने इतना इन्वेस्ट किया शादाब के ऊपर, मैं अभी भी मानता हूँ अगर शादाब फिट है, वीडियोस जारी कर रहे हैं और वो इसीलिए कर रहे हैं ना ताकि लोग बाद में ये ना कहें कि नहीं आपने उन्हें किस बेस पे सिलेक्ट कर रही, क्योंकि आपने सिलेक्ट तो करना ही है। मेरे सोर्सेज के मुताबिक शादाब को ग्रीन सिग्नल मिल गया हुआ है, और हाँ शादाब भी है, फखर भी है और इमाम भी है। हाँ, लेकिन अगर कोई नहीं है तो वो साजिद आपको नहीं नजर आएगा, आपको कोई और प्लेयर जो ग्रास रूट लेवल से परफॉर्म करता हुआ आ रहा है वो आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन आपको हर वो प्लेयर नजर आएगा जो वहां पर मतलब हमेशा से खैर रहे हैं। अच्छा, एक मैं ऐड करता चलूं, इसमें फैसल अकरम को हमें नहीं भूलना चाहिए। उस बच्चे ने जो परफॉर्म किया जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज में, मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक तो हमने लेफ्ट आर्म स्पिनर प्रोड्यूस ही नहीं किए, क्योंकि सबसे मुश्किल होता खेलने। कुलदीप को देख लें, शमसी जब फॉर्म में था तो ये खेलना सबसे मुश्किल बॉलर है, और उसका जितना कंट्रोल खूबसूरत था और उसके पास जो लेग ब्रेक था, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है ये सुफियान से बहुत बेहतर बॉलर है फैसल अकरम। सिर्फ करना क्या था, आपने उसको कॉन्फिडेंस देना था। उसने अच्छा परफॉर्म किया ओडीआई में, आपने किस बेसिस के ऊपर उसको साउथ अफ्रीका सीरीज में सेलेक्ट नहीं किया। और अगर आप सुफियान के साथ साथ सुफियान को भी कैरी करें, आप साथ दोनों को कैरी कर सकते हैं, किसी को आप ओडीआई खिलाएं, किसी को T20 खिलाएं, बट लॉन्गर फॉर्मेट के अंदर आपका जो रिस्ट स्पिनर होता है वो ज्यादा सूटेबल होता है। तो आप फैसल अकरम को कंटिन्यूसली कैरी करते, खिलाते, मेरा ख्याल है कि आपके शायद फ्यूचर का बेस्ट ऑफ स्पिनर बन सकता है। कई दफा आपकी आई होती है कि आप किसी स्पिनर को, बॉलर को, बैटर को देखते हो, हुरैरा लड़का है आपका चैंपियन ट्रॉफी में, जिसमें बेशक कभी रन नहीं किए, लेकिन अगर उसके 2-3 साल का सीजन देखे, उसके अंदर टैलेंट है। ऐसे बच्चे को आप साथ कैरी करें। हैदर अली ने अब अच्छा परफॉर्म कर लिया, उसको T20 के लिए मोहम्मद हसनैन है, हमारे पास कई ऐसे नाम है देखें जो हमारे लिए बैटिंग बॉलिंग दोनों ऑप्शंस में सूटेबल रहते हैं, फील्डिंग में सूटेबल रहते हैं। हमें बस हमने ये चैंपियंस कप पे खड़ा कर दिया है ना, जहाँ पर हमें लगता है कि खिलाड़ी जो है वो इसका कैलिबर तो है सिलेक्शन का, लेकिन अब हमें किसी और को शामिल करना है तो उसको हम चैंपियंस कप में मतलब ज़बरदस्ती धकेल देते हैं। लेकिन चले इसके साथ जो है वो आई गेस कि हमें डिस्कस करना चाहिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी, क्योंकि अभी उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट मैच था और सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल थी। मतलब काफ़ी हद तक अगर रन्स बन जाते तो इतना मुश्किल नहीं था, बट आई डोंट नो व्हाट एक्चुअली हैपेंड कि सडनली कोई रन्स ही नहीं कर पाया, कोई जायसवाल का साथ ही नहीं दे पाया और सडनली तमाम विकेट्स गिर गई और इंडिया जो है वो अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच जो तकरीबन जीत के नज़दीक था या ड्रॉ के नज़दीक था वो हार गया। क्या रीज़न हुई है कि सडनली इतनी तेज़ी से विकेट्स जो है वो गिरना शुरू हो गई? देखिए, पहले टेस्ट मैच के अलावा बाकी तीनों टेस्ट मैच देख लें तो भारत इसी पोजीशन में था, लेकिन पर्थ में तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस। पहला टेस्ट में वो अच्छा खेल गया क्योंकि पर्थ दुनिया की सबसे तेज पिच है, उनके बॉलर को वो सूट की कंडीशन, बुमराह आउटस्टैंडिंग स्पेल कर गया। बुमराह मैं मानता हूँ कि दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है इस टाइम पे, उसको ऐसी कंडीशन जब मिल जाती है तो बहुत लीथल हो जाता है। अभी भी उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, मेरा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये शायद भारतीय जो फैंस हैं उनको बहुत बुरा लगेगा, विराट कोहली और शर्मा की क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है, ये सिर्फ अपने नाम के ऊपर खेल रहे हैं। अब ये देखें ना कि जिस तरह जायसवाल ने इनिंग्स खेली है, पहले टेस्ट मैच में देखें, अभी दोनों इनिंग्स में देखें, इस तरह 85 और 88 की इनिंग्स खेली, वो बता रहा है कि दुनिया की क्रिकेट कैसे खेलनी। इवन जो रेडी की इनिंग्स थी, इस तरह उसने शो किया किस कंडीशन में आके। अब ये यंगस्टर क्यों परफॉर्म कर रहे हैं? एक तो वो दलेर हैं, यंग एज के अंदर आपके रिफ्लेक्सेस तेज़ होते हैं, आपकी आई सेट होती है। अब ये जब आप एज्ड होते हो, जब 35 प्लस हो जाते हो तो आपके रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं। अब जैसे रोहित शर्मा दुनिया में सबसे अच्छी पुल और हुक मारता था, चाहे वो 150 का पेस आ रहा है, वो उठा के जितनी मर्जी बड़ी बाउंड्री वो बाहर फेंकता था। अब क्या हो रहा है, वही शर्मा अभी कैच पकड़ा देता है, दुनिया की बेस्ट कवर ड्राइव या कवर खेलता था विराट कोहली, अब क्या हो रहा है, वही उसका वीक पॉइंट बन चुका है और वो कैच पीछे पकड़ा रहा है। तो होता क्या है, जब आपकी एज ज़्यादा हो जाती है तो आपकी रिफ्लेक्सेस स्लो होते हैं, आप जिस बॉल को, जब बैट आपका तेज़ आता है वो स्लो आना शुरू हो जाता है, आपकी फीट मूवमेंट नहीं होती, हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो कहती है वो वीक हो जाती है।
तो कई स्प्लिट सेकंड की तो गेम है, वो जितना तेज़ी से बॉल आ रहा है इतनी जल्दी आपने रिस्पॉन्स करना है, तो प्रॉब्लम ये आ गया। अब भारत को ये डिसीजन कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा, क्या हमने इन्हीं प्लेयर के साथ परसिस्टेंट रहना है। मेरा मानना ये है, मेरी नज़र ये कहती है कि भारत इनके साथ अब कुछ नहीं कर सकता। वो चाहे टेस्ट मैचेस हैं, ओडीआई में शायद क्योंकि छोटा फॉर्मेट है, वो शायद इनको कहीं बैटिंग पिचेस मिल जाएं, यूएई वाली सब कॉन्टिनेंट की, इंडिया की जैसे अपनी कंडीशन है तो कुछ रन कर पाएंगे। आपने देखा कि न्यूजीलैंड ने इनके घर में आके इनको मारा, जिस तरह उनको टेस्ट मैचेस हराए। वो क्या था कि आपके ये जितने भी सीनियर प्लेयर थे, सीनियर प्रोस थे, किसी ने भी रन नहीं किए, उधर भी नहीं किए। अब वक्त के साथ इनको मेरा ख्याल है कि ये डिसीजन खुद लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। असल में इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंसेस हैं रोहित शर्मा की भी और विराट कोहली की भी कि बोर्ड को शायद कहते हुए कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो भी इस पोजीशन में नहीं है कि किस तरह इनसे कहा जाए। लेकिन ये सबसे बड़ा क्रेडिट मैं दूंगा, ये टाइम आया था इंडियन प्लेयर के ऊपर 2007-8 में भी, जब धोनी कैप्टन बने थे। तो इंडिया मुसलसल इसी तरह ही हारना शुरू हो गया था। तो धोनी को उन्होंने सोच आई, नई एक अप्रोच बनी माइंड की साइड की गेम की, तो धोनी को उन्होंने कप्तान बना दिया। धोनी को कप्तान बनाया तो उसने T20 जो पहला जीता था इंडिया, उसने तेंदुलकर को बाहर कर दिया, उसने अगर आप याद हो आपको तो ड्रेविड को बाहर कर दिया, गंगुली को बाहर कर दिया, उसने सारे प्लेयर बाहर कर दिए। उसने सारे बड़े प्लेयर जो थे वो बाहर कर दिए। इसी तरह ग्रेजुअली उसने ओडीआई और टेस्ट के अंदर भी आस्ता आस्ता ये उसने अपनी अप्रोच लेके आया, यंगस्टर को इंडक्ट करता रहा। उससे क्या हुआ कि उसने एक टीम बिल्ड की यंगस्टर की, जिसमें उसने रोहित शर्मा को लेके आया, जिसमें विराट कोहली को लेके आया, इन सब लड़कों को बनाया धोनी ने। और 10-12 साल इंडिया ने फिर क्रिकेट पे राज किया। अब ये वो एग्जैक्ट वही 2007 की तरह 8 की तरह इंडिया पे टाइम आ चुका है कि अब इन सीनियर प्लेयर को जाना पड़ेगा। इवन दो मैं अपने, अगर इंडियन को बुरा लग रहा है तो मैं अपने प्लेयर की तरफ भी आ जाता हूँ। हमें भी शायद कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। रिजवान की शायद मैंने आपके शो में बात की थी, रिजवान को T20 से अपने आप को सेपरेट कर लेना चाहिए। बाबर को मैं चले अभी फिर भी मार्जिन थोड़ा देता हूँ कि बाबर इज़ ए कंप्लीट बैट्समैन, उसके पास वो क्रिकेटिंग शॉट्स है, एज 29 है। अगर वो अपनी गेम को थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा भी मुझे नज़र इंटेंट उनकी थोड़ी चेंज नज़र आई है T20 में, अगर वो कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं आता तो बाबर भी अपने आप को लॉन्गर फॉर्मेट की तरफ ले आए, ओडीआई और टेस्ट की तरफ ले आए। इसका फ़ायदा इनको है, इसलिए है कि इनके कैरियर पर लॉन्ग हो जाएंगे, अच्छे रन करेंगे, चीज़ बेहतर हो जाएगी। और ये जो बच्चों की बात कर रहे हैं, हमारे पास फिजान है, हसन नवाज लड़का है, हैदर अली है, ये वो बच्चे हैं जो T20 में बड़ा शानदार है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ये भारत के साथ यही मसला आ रहा है। और दूसरा, भारत के पास एक्सप्रेस बॉलर नहीं है। सिर्फ एक बॉलर पे आप कैसे टेस्ट मैचेस जीत सकते हैं? मतलब सिराज कभी अच्छा परफॉर्म करता, कभी नहीं करता। दूसरा, आपके पास सबसे अच्छी कमोडिटी थी वो आपके पास शामी था, मोहम्मद शामी। आपने वही पॉलिटिकल और दूसरी जो भी प्रॉब्लम थे इनकी, उस बेसिस पे उसको बाहर कर दिया। और रिजल्ट आप देख ले कि एक बॉलर के साथ आप खेल रहे हैं। फिर इसी तरह कुलदीप की मुझे समझ नहीं आती। कुलदीप एक ऐसा इनके पास बॉलर है जिसके पास विकेट टेकर बॉलर है। आपका हर फॉर्मेट में वो बंदा इंडक्ट होता है, आप ऐड किसी तरह वो टीम से बाहर नहीं होता, क्योंकि लेग ब्रेक बॉलर जब भी आएगा, और ख़ासतौर पे लेफ्ट आर्म जो है उसकी यूटिलिटी डबल हो जाती है। उसका कुछ जो एंगल बनता है, ख़ासतौर पे वो जो उनकी गुगली का एंगल है, वो बाहर निकलता है, वो खेलना बिल्कुल आसान नहीं है। तो जब आपकी सिलेक्शन कई दफ़ा ठीक नहीं होती तो हार की वजह वो बनती है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये तो सीरीज़ भारत के लिए डन एंड डस्टेड है। तीनों, पिछला मैच भी उनको एडिलेड वाला भी बारिश ने करम किया तो बच गए, नहीं तो अदरवाइज तो वो तो इससे भी बुरी तरह इन्होंने हारना था। और एक लास्ट होप उनके पास, अब टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के वाले से बात करें, एक हमारी थी, हमने वो साथ नहीं दिया। और साउथ अफ्रीका तो हमने गवाया, हमने उनका भी काम गवा दिया। अब ये लेकिन अभी पॉसिबिलिटी भारत के पास अभी भी एक लाइव है कि वो लास्ट मैच जीतते हैं तो टाई हो जाएगा सीरीज जो है। फिर वो वेट करेंगे श्रीलंका की सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेली जाएगी, उसमें पॉसिबिलिटी ज़रूर है क्योंकि श्रीलंका अपने घर में आसानी से नहीं हारता। शेर है इसमें कोई शक नहीं है। तो वो अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा देते हैं तो भारत का चांस है। बट मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया इसका वेट नहीं करेगा। ऑस्ट्रेलिया जिस तरह उनको प्रेशराइज किया हुआ है, वो इसी तरह और उनको प्रेशर में लाएंगे और लास्ट मैच जीत के वो सीरीज भी नाम करेंगे, और वो जो उनकी पॉसिबिलिटी है फाइनल में पहुंचने की उसको भी ख़त्म करेंगे।